इस वक्त मैं दिल्ली के संसद भवन के पास हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर है यहाँ पर पहुंचे हैं पार्लियामेंट के घेराव करने के लिए, लेकिन पुलिस की इतनी ज्यादा सख्ती है कि अंदर जाने नहीं दे रही है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में यहाँ पर सीजेपी और नौजवान स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं पार्लियामेंट स्टेट घेराव करने के लिए। आइए दिखाते हैं पूरा नजारा यहाँ पर किस तरीके से कुछ लोग आए हैं। क्या नाम हो भाई, कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से। ये आजमगढ़ से किस लिए आए थे यहाँ पे? प्रोटेस्ट के लिए। क्या सरकार ने आवाज सुनी आप लोगों की? नहीं, ऊपर से बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर। क्यों, आप लोग देशद्रोही हैं? क्या है? आतंकवादी समझ रहे हैं वो हम लोगों को। हम इस धरती पे नहीं रहते हैं, यहाँ भारत में नहीं रहते हैं। हम लोगों का डेमोक्रेसी खत्म। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही आवाज आपकी? सरकार गूंगी है, बहरी है, बस सरकार गूंगी बहरी। आपका क्या अंधी हो गई है? मोहम्मद जुबैर। अंधी हो गई है सरकार, अंधी। अच्छा, क्यों क्यों आवाज नहीं सुनना चाह रही सरकार? पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाह रही है। उनको गद्दी की इतना चस्का लग गया है, वो गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पेपर पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये क्या सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आतंकवादी थोड़ी हैं, हम देशद्रोही थोड़ी हैं, हम देशभक्त हैं, सच्चे देश। सही, उन्होंने पहले तो आंसू गैस के गोले मारे, फिर उन्होंने करी लाठीचार्ज, मेरे मारी कमर पे, उन्होंने मारी, ये सारे के सारे। और फिर वहां से मारते हुए आ रहे, ये नहीं कि ऐसे करो जाओ जाओ जाओ, मारते हुए आ रहे वहां से यहाँ बाउंड्री तक मारते हुए लाठी मार रहे हैं लोगों, करंट लगा रहे हैं। ये क्या कर लेंगे? बॉर्डर पे इनसे हो जाएगा लड़ाई। ये तो यही सोच रहे, यही हमारा बॉर्डर है, सारे सारे इंटरनेशनल है। हम आतंकवादी है, हम आतंकवादी है ना। अगर हम आतंकवादी है, अगर हम आतंकवादी है ना, तो ये मोदी सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी है। इसने देश के लिए किया क्या है, क्या छोड़ा देश में? सारा का सारा। ये अभी तक इंटरनेशनल हाई कोर्ट में हमारा जज हुआ करता था हमारे देश का, इसके मोदी के चलते वहां से भी जज का इस्तीफा हो गया। अब हमारे देश का कोई जज इंटरनेशनल हाई कोर्ट में नहीं बैठेगा। क्या मोदी सरकार ने उपलब्धि की है? इसने हमेशा देश को नोचा है, लूट कर खाया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में डेटा लीक हो गया, इसके जिम्मेदार कौन है? वर्दी पे नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस वाले नहीं है? पुलिस वाले नहीं है, ये गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं ये साले। आप ध्यान दीजिएगा, इनके वर्दी पे 10 में से 5 पे नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। बिना नंबर वालों ने ही मारा है मुझे, आगे मारा मुझे बिना नंबर प्लेट वालों ने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जी जी। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट बात कर रहा हूँ। और तीसरा, अभी मैंने पहले कभी बाइट नहीं दी है, तो मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर्ड, अब दे रहा हूँ। ये गोली के दम पे जो दिखा रहा है, इसकी औकात है 56 इंच। तो बात से लड़े ना, हैं? साले हमारे अंगूठे में इसको बिठाया है, इसकी गांड में दम में डिफेमेशन का केस करे, लड़ूंगा मैं। लोकतंत्र का हत्या, साला गोली चलवा रहा है ये बुड्ढा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गोली, आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, ये भी बताइए जो ये बता रहे हैं। पानी भी लेने नहीं दे रहे सर, दुकान भी बंद करवा दी है। बोतल दे रखी है इसने। दुकान। अच्छा, दुकान वाले ने भी महंगे कर दिए। हाँ, अरे दुकान भी बंद करवा दिया है। खाना प्लेट लेके भाग रहे हैं, खाना तक नहीं खाने दे रहे। ये देख सकते हैं, सीधा ये प्रोटेस्टर को भगाने की कोशिश कर रही है पुलिस, और ये दूर तक, यानी संसद भवन से काफी दूर तक इधर पहुंचा दिया। यहाँ पे Don't touch me, don't touch me, touch me. Don't touch me, I'm serious, madam. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, touch me, don't touch me, don't touch me, touch me. जी जी मैडम सर, कोई भी सरकार है, जी जी, अगर जनहित की काम करे तो ओके, ठीक है। अगर आप किसी भी आप विकसित की तारीख से, हम शिक्षा, हम जो स्टूडेंट है सर, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हक की रखना कि हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम दो, यही रख रहे हैं सर। अपने संविधान की बात करें, लेकिन मानना नहीं है सर, मोदी जी को मानना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं मानना। वो एक के बाद एक सर कोचिंग पे आग लगाई जा रही है, हर चीज पे आग लगाई जा रही है, तानाशाही तरीके से। कोई चीज नहीं है सर,
क्यों नहीं आवाज आप लोगों को सुनी जा रही, क्या बात है? सर ये तानाशाही है सर, पूरा बीजेपी सरकार की तानाशाही है। हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत है सर उसके पक्ष में बात करेंगे सर। पूरी तैयारी है लोकतंत्र खत्म करने के लिए, पूरे भारत को अनपढ़ बनाने की सर। जो पढ़े लिखे उसको फेल करवाने की फोर्स की जा रही है, हमारे टीचरों पे, हमारे जो शिक्षक है उसमें दी जा रही है, जो सारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त की जा रही है, पूरे सिस्टम को खत्म करने की जा रही है। जो पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर उठा उसको जेल में तुरंत भर्ती की जा रही है, FIR दर्ज करवाई जा रही है अपने हक की बात करने पर सर। आखिर ऐसी सरकार क्यों कर रही है, क्या बात है? सर सरकार नहीं है सर, हमारी सरकार नहीं, हमारी सर की सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र के जो है तानाशाही राष्ट्र है जो घोषित करने की कोशिश की जा रही है, बट ये होगा नहीं सर। हम लोकतंत्र के नागरिक है सर, लोकतंत्र में रहते संविधान हम सबका अधिकार है सर, हम सबका संविधान अधिकार है। डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। ये देखिए इनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कि यहाँ पे जितनी नाराजगी है कि देख सकते हैं यहाँ पर महिला को सरकार के खिलाफ की सरकार। किसी बात से कोई सुनिए, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे, गलत करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे सर। आप कहाँ से आई, क्या नाम सर है? मैं दिल्ली, न्यू दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बिहार के रहने वाली हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन सरकार से बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मोदी सरकार पूरे देश को जीरो पे ला खड़ा कर दिया। आप क्या करती हैं मैम, क्या करती हैं? सर मैं काम करती हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। फाइनेंस तो यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई थी क्या? जी सर मैं सपोर्ट करने के लिए बहुत टाइम से मैं सोचे जाऊंगी यहाँ पे सपोर्ट करने, बट अंदर नहीं घुसने दी जा रही है, अंदर नहीं घुसने दी जा रही सर। लेकिन जो सरकार है हमारी सर, आज 50 से 100 वर्ष पीछे जा चुके हैं हमारे देश सर। उतनी पूरी जहाँ जहाँ देखो सर सारा सिस्टम को ध्वस्त की जा रही है। हर सिस्टम में भ्रष्टाचार आपको मिलेगा, हर सिस्टम में क्रिमिनल को नहीं कुछ की जा रही सर। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सरकार ने, आप सर भारत सरकार ने पूरा लोकतंत्र को खत्म कर दिया। क्या है सर, हम लोग शांतिपूर्वक है सर, आंसू गैस लाठियां चार्ज की जा रही है। हम कोई क्रिमिनल तो नहीं है सर, हम नहीं है सर, अपने देश के अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, अपने देश के हित की बात कर रहे हैं सर हम। बस। ये देखिए प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग गया है। गाड़ियां देख सकते हैं, कतार लग गई है यहाँ पे, ये लंबी कतार यहाँ पे, और प्रोटेस्टर को भगाने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पे पुलिस के जरिए। ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गाड़ी सामने जो दिख रही है आपको, और आगे प्रोटेस्टर है। ये सीधा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अरे सर जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिन कुमार। क्या हुआ, पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये सर ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। ये ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे जाए वहाँ जाने के बाद पूरा आंसू गोला ऐसे ही छोड़ रहे हैं, पूरा ऐसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। क्यों नहीं जाने दे रही पुलिस, क्या? अब ये पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर। सरकार आवाज नहीं सुनना चाह रही आप लोगों को? हाँ नहीं सुनना चाह रही है, तभी तो सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल गई है। अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने इतने युवा आए हैं यहाँ पे, इसीलिए आए हैं कि सरकार देखे कि नहीं सब चंगा नहीं सी। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही आपकी आवाज, क्या बात है? कोई क्यों किसी की बहरी हो गई है सरकार, वो हमारे वोट लेते हैं बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग पहुंच पाए संसद भवन या नहीं पहुंच पाए? हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए ये मायने नहीं रखता। इतनी भीड़ की आवाज, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम सरकार से उसको बता रहे हैं कि हम लोग नाखुश हैं, हम लोगों को हमारे प्रॉब्लम पे मत छोड़ा जाए। तो क्या आप लोगों के प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा पुलिस की दबाव या सरकार की? प्रोटेस्ट कमजोर नहीं पड़ता है, प्रोटेस्ट आवाज होता है, और आवाज उठती है, और आवाज लाठीचार्ज की जा रही है, वरना वहां तक भी पहुंचते। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मस्ट बी रिजाइन। तो क्यों बात इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी, क्यों नहीं आवाज सरकार सुन रही? सरकार तो किसी की आवाज सुनती नहीं है, सरकार तो अंधी बहरी हो चुकी है। मेन चीज जो हमारे ओपोजिशन के लीडर है वो भी आगे बढ़ के पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, आज कहाँ रह गए, आना चाहिए उनको आगे। क्या कर रही है सरकार, हम किस सबके बच्चे भाई बहन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को आना चाहिए। और क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर पुलिस ये लाठीचार्ज कर रही है, क्या अत्याचार है ये? तो क्या सरकार क्यों नहीं सुनना चाहिए? सरकार इसलिए नहीं सुनना चाह रही है, उसको तकलीफ होगी, उसको एक मंत्री हटाने से तकलीफ हो रही है। अगर वो एक मंत्री हटा देती तो आज इतने छात्र परेशान नहीं होते। आज जो छात्र परेशान हो रहे हैं
उसके इकलौते जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे